तो जय हिंद फ्रेंड्स, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम कवर कर चुके थे कि हमको है ना यहाँ कुछ पढ़ना है, यहाँ कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ भी देख चुके थे, नीचे भी देख चुके थे हम कि ABCD VJ MP और ABCD रश है, क्रश नहीं रश है, क्रश। मान लो ये के गायब करा तो यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ अपने साइलेंट है ना, इसी वजह से। मेरा क्रश ABCD है, मेरा क्रश क्या है, अंग्रेजी बोलना। और विजय जो है वो MP में ABCD। वजह तो इस वजह से विजय ना MP में ABCD सीखने के लिए गया। ABCD सीखना है, इंग्लिश सीखना उसका क्रश था, तो इंग्लिश सीखने के लिए MP गया। तो विजय MP और ABCD। विजय है, देखो विजय है MP और ABCD। ठीक है, बी सी नहीं है। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ याद करने की कोशिश करी है। तो जीरो के नाम में ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ याद कर लिया हमने, यहाँ याद कर लिया, यहाँ कर लिया। अब यहाँ पढ़े है ना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभाग या संग्रहालय। राजस्थान में कितने विभाग है? एक तो मैं नामों से याद रखा था, है ना, जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना अब्दुल करके कुछ है, एक और कोई नाम है। इसके बाद पुरातत्व विभाग है, एक और कोई विभाग है, एक अभिलेखागार, असे है ना, पुरातत्व और एक अभिलेखागार है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। ये 1950 राजस्थान राज्य के निर्माण के साथ पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन किया गया। 50 में इसका गठन हुआ। इसके बाद अभिलेखागार अपनी अपार अमूल्य अभिलेख निधि के कारण देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में अपना शिक्षा मुगल काल से लेकर तेज राजपूत जो दीर्घकालीन में ऐतिहासिक महत्व अभिलेख हैं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य अभिलेखा का बीकानेर में 22 को विभागीय पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्र की भूमिका का विमोचन किया। ये विभागीय पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्र की भूमिका का विमोचन किया। मतलब यहाँ 2022 में हाल फिलहाल में ही अशोक गहलोत से जुड़ी हुई कुछ, अशोक गहलोत से जुड़ा पॉइंट है। 2022 में इन्होंने कुछ किया है वहाँ शायद, है ना, XY से, है ना, लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ कुछ काम किया है, विमोचन किया है, लाइब्रेरी का उद्घाटन वगैरह किया होगा, कोई नई लाइब्रेरी खुली होगी, है ना, 2022 में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध, ये दिनांक 78 को अरबी फारसी शोध संस्था की स्थापना इसकी 78 में होती है। ठीक है, इसके लगभग तकरीबन 20 साल के बाद। थोड़ा सा पढ़े तो अरबी फारसी भाषा साहित्य के विकास राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 78 को एक निदेशालय अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई। वर्तमान नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान 88 में रखा गया। ये वर्तमान नाम को दिख रहा है, ये मतलब इसकी स्थापना के एग्जैक्ट 10 साल के बाद रखा गया था। अलवर जयपुर, उदयपुर, झालावाड़ के राष्ट्रीय पुस्तकालय निजी संग्रहालय से अरबी फारसी उर्दू के ग्रंथों का जखीरा एक निदेशालय केंद्र करेगा। वह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध संस्थान है। यह हिस्टोरियोग्राफी और ओरिएंटोलॉजी और इस्लामिडीज और स्टडी जो अमूल्य दुर्लभ सामग्री तो संग्रहित है और जिस पर शोध संपादन सूचीकरण एवं प्रकाशन का कार्य निरंतर जारी है। निर्देशालय राज्य। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, है ना। हमने नाम से जवाहरलाल नेहरू एक प्राच्य, मान लो किसी का प्राच्य नाम है ना, तो एक प्राच्य हो गया, एक जवाहरलाल नेहरू हो गया, एक मौलाना अब्दुल कलाम हो गया। तो ऐसे मोटा मोटी ध्यान रखने की कोशिश करती है। ये 1956 में अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो रहा है। कब स्थापित हुआ है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यालय जोधपुर में मौजूद है। उसके अधीन 6 शाखाएं कार्यालय अलवर में, भरतपुर में, उदयपुर में, कोटा में, बीकानेर, जयपुर में स्थापित। ये विभाग 56 में अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। ठीक है, तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो जोधपुर में। इसके अलावा जयपुर में, हाँ, इसके अलावा जयपुर हो गया, जयपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है ना। तो इसके पिक बना रहे थे थोड़ा सा। अलवर, भरतपुर तो ही सही। ABCD कहते हैं ना अपन, ए बी, हाँ, तो देखो जयपुर है, उदयपुर है, कोटा, जयपुर, उदयपुर, ABUKBJ। ठीक है, इस ट्रिक से ध्यान रखो। अबुज से ध्यान रख लो, अबुज। ठीक है, असलवर वगैरह हो जाएगा। ब से बीकानेर है, ब से भरतपुर भी हो जाएगा, ऊ से उदयपुर हो जाएगा, जैसे जयपुर हो जाएगा, और अबुज इसके बीच में के भी कोटा में, तो अबुज से ध्यान रखो। ठीक है, जवाहर कला केंद्र, इसकी स्थापना 88 में राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। राजस्थान की लोक शास्त्रीय कला को संरक्षण करना, प्रकाशन और इसकी पहली प्राथमिकता रही है। और 93 लगभग 4 साल के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के कर कमलों से उद्घाटन के बाद इस संस्थान ने कला स्वरूपों में अपने अभिनव प्रयोगों के माध्यम से कलाकारों एवं कला रसिकों के बीच विशेष पहचान बनी। वर्तमान में बदलते परिवेश के मद्देनजर कला के प्रति आम जागरूकता को प्रासंगिक बनाए रखने के उद्देश्य से कला में विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं तो कला से जुड़ा हुआ कुल मिलाकर। तो देखो यहाँ रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमने क्या क्या पढ़ा कि एक जो है वो उसकी स्थापना, उसका मेन हेडक्वार्टर जोधपुर में, इसके अलावा अबुज में भी है। एक अब्दुल कलाम जो है वो 78 में स्थापित हुआ,
उसको मतलब 78 में स्थापित हुआ, उसको 10 सालों के बाद कुछ उसका उद्घाटन वगैरह किया गया। एक जो है वो सबसे लास्ट वाला जो 89 में स्थापित होता है, 89 में स्थापित होता है, ठीक है। सब में मतलब अलग अलग बातें थी। और एक जो है वो 70, एक जो है वो ऐसी स्थापना हो गया। तो अपन ऐसा करते हैं, स्थापना का एकदम इन सब में कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं, कॉमन पॉइंट ढूंढ लेते हैं। क्या है कॉमन फैक्टर? तो यहाँ है 50, यहाँ है देखो 0 है, 8 है, 0, 8 और 3, 0, 8, 9, 0 है, 8 है, देन 9 है, ठीक है। तो 8 है, 0, 8, 9 है ना। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 है ना। 0, 0 से फिर एक और 0 लगाया 8 बन गया, फिर एक और 0 मिटा दिया तो 9 बन गया। ऐसे ध्यान रखो इतना। तो फर्स्ट, थर्ड, एक एक छोड़ के, ठीक है। यहाँ कुछ है नहीं, और यहाँ भी अबुझ करके कुछ है, ठीक है। यहाँ है, यहाँ, ठीक है। और यहाँ जो है वो इसका उद्घाटन इसके 4 साल के बाद हो, ठीक है। अब याद हो गया ना। देखो 0, 8 और 9 ध्यान रखना। 0 में स्थापना थी किसी की, है ना। 0 है, फिर 8 है, 78 में फिर स्थापना है, और 9 में 89 में फिर स्थापना है। स्थापना का समय काल हो गया, फिर स्थापना का समय को सेकंड में कुछ भी नहीं है, और लास्ट में अबुझ, एक और जो नीचे छूट रहा ना उसमें अबुझ है। और 4 साल के बाद उद्घाटन हुआ उस 9 वाले का, 89 वाले का, ठीक है। देख ले सब कुछ हो गया ना। 0 एंड 50, हाँ बस ये अच्छे से याद हो गया। तो जय हिंद फ्रेंड्स, हमने कहाँ तक पढ़ लिया? तो हमने ना यहाँ पढ़ लिया, एक मिनट, हाँ। तो हमने यहाँ और यहाँ 2 जगह पढ़ लिया है ना। तो हमने ABCD क्रश है और विजय ABCD MP में है ना। और ऊपर हमने कुछ नाम पढ़े, फिर समयकाल पढ़ा है ना। शायद नौकायन का नाम है वो, पेरलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी के, है ना। बस तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ कंप्लीट करा है। दोहराते हैं, देखिए यहाँ हमने ABCD है ना, ABCD क्रश है। ऊपर ऑन व्हील्स करके 95 में नंबर लगा उसका, पेरलेस ऑन व्हील्स का। फिर नीचे आ जाते हैं अपन, नीचे ABCD है ना, MP है, उसके बाद विजय है, और ये सब है। ये तो है ना, उसका नाम है। 12 सर्किट कुछ आते हैं, नीचे ये बता रखा था। और ये योजना है वो पता नहीं क्या है, जो 1, 2 बता रखा है ना। इन 15 आती है, 1 से पता नहीं क्या है, 2 से इस तरीके से 1, 2 करके ध्यान का काम है ना। और फिर यहाँ हमने चारों नाम देखे, ये विभाग है। विभाग के नाम है मौलाना, इस तरीके से 3 नाम है, 2 पुरातत्व और अभिलेख करके दोनों में यहाँ समय है, यहाँ समय है ना। 0 है, 8 है, 9 है, 89 है, 0 से 5 0 है, 8 में 7 8 समथिंग कुछ है ना। 8 हो सकता है, शायद 2 बार 8 हो सकता है। फिर बस ये जाना, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? तो समय काल है, बाकी बीच में 2 जगह और बच गई, वहाँ क्या है? वहाँ कुछ खास नहीं है। ये अपना एक बार रिविजन हो गया मोटा मोटी। तो इस बार हमने ना क्या क्या पढ़ा, यहाँ विभाग वगैरह जाने 4-5, यहाँ हमने बीच में सर्किट वगैरह जाने, ऊपर हमने ऑन व्हील्स रेलगाड़ी वगैरह पढ़ा है ना। और नीचे हमने कोई निदेशालय वगैरह पढ़ा है ना। फिर अपन 1, 2 करके ध्यान रखते हैं। ऑन व्हील्स में ऑन व्हील्स, और इन तीनों का समय काल है इसका 4, 5 और 6 ऐसा करके याद करते हैं। 4, 5 और 6 ऐसा करके याद करते हैं, समय काल है। फिर एक और कॉमन फैक्टर इसमें ऑन व्हील्स में एक और कोई 2 कॉमन फैक्टर है, एक तो समय काल है और एक और कुछ कॉमन फैक्टर है। फिर बच्चे कुछ जानकारी और आ जाती है, ऐसा करके कुछ हल्का हल्का सा पढ़ा। और यहाँ तो हमने देख ही लिया, 2 बार रिजन कर। देखो यहाँ आपने वो ABCD क्रश है ये पढ़ा, हमने ऑन व्हील्स पढ़ा। नीचे पता नहीं क्या है, 1, 2, 3 है। फिर सामने तेरे को संस्थान विभाग है, तो चारों का नाम देखते हैं, जिसमें नाम से नाम देखते हैं। फिर समकाल कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, फिर एक और कोई कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो मोटा मोटी हमको कुछ तो पता चल ही गया, ठीक है। पेज नंबर 206 खत्म करेंगे ना।
तो इस तरीके से पढ़ा है। अरे यहाँ है ना, तो यहाँ कुछ खास नहीं, इसको अगर पेज जूम करें तो देखो यहाँ हमने विभाग और संस्थाओं के बारे में पढ़ा, यहाँ हमने कुछ पढ़ा और ऊपर कुछ ऑन व्हील्स पढ़ा और नीचे कुछ पढ़ा, ठीक। ऑन व्हील्स और यहाँ सर्किट वगैरह, और नीचे हमने 1 2 3 करके याद करता, और यहाँ हमने नाम है कुछ, उनमें कॉमन फैक्टर 2 3 कॉमन फैक्टर ढूंढ देते, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, योजना कह रही थी मैं, हाइड्रो योजना है, देखो 5 में लागू होती है, 2 शहरों में उसको लागू किया गया है 2001 में, 1 2 3 कहते थे ना, तो एक ये है 1 2 3 में। और यह रेलगाड़ी उदयपुर तोड़ते संचालित रेलगाड़ी तोड़े जिसमें है ना, देखो J3 और दिल्ली DC है ना, BD बड़ी, ऐसे करके ये भी ध्यान रखना पड़ेगा पहले सोनेस के बारे में। देखो इसमें कौन फैक्टर है, एक और कुछ है क्या, हवेलियाँ पैलेस, कुछ नहीं है हवेलियाँ शिकावती की, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ देखो 8 से 78 है, 9 से तुमको पता है ही सही, इसमें यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ आबूस था। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम सेकंड पेज पढ़ेंगे, यानी यहाँ देखते हैं यहाँ क्या ये बने। यहाँ है ना हमको वही सारे विभाग और संग्रहालय बने, जैसे राजस्थान धरोहर प्राधिकरण, संगीत नाटक अकादमी है, ललित कला अकादमी है, रविंद्र मंच सोसाइटी है, कथक केंद्र है, साहित्य अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी, ब्रजभाषा अकादमी, पंडित बाल साहित्य अकादमी, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, पंजाबी भाषा अकादमी, लोक कला मंडल, ये तो बहुत फेमस है लोक कला मंडल, तो ठीक है। तो हमको है ना बहुत सारी अकादमियाँ पढ़नी है ना, साहित्य है, संस्कृत है ना, तो बहुत सारी अकादमियाँ हैं। उसके अलावा कुछ बचे, कुछ अदर चीज़ें, देखो अकादमी कौन कौन सी, संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, भाषाओं की देखो, भाषाओं की संस्कृत की है, सिंधी की है, उर्दू की है, ब्रजभाषा की है ना, हिंदी नहीं, ब्रजभाषा, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, ये 4 तो अकादमियाँ होगी है ना, सिंधी है, उर्दू है, ब्रजभाषा है, संस्कृत है ना। इसके अलावा और अकादमी है अपने ललित कला, संगीत की अकादमी है ना, तो संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, पंजाबी भाषा की भी है सही, संस्कृत अकादमी भी है, बाल साहित्य अकादमी, बहुत सारी आ रही है, तो है ना। तो पंजाबी भाषा, एक और भाषा ऐड करिए, संस्कृत की सब संस्कृति भी बता दोगे, ठीक है। और इसके अलावा बचती अपने 3, एक जो संगीत है, ललित कला है और बाल साहित्य अकादमी है ना। तो देखो सिंधी है, उर्दू है, पंजाबी, सारी भाषा ले लो, संस्कृत, सिंधी, फारसी की भी है, सिंधी की है, उर्दू की है, पंजाबी की है, संस्कृत की है, और ये सारी भाषाओं की अकादमियाँ हैं अपने यहाँ। फिर एक और संस्कृत से संस्कृति बता दी हमको, फिर बाल साहित्य की भी है, ललित कला की भी और संगीत की भी है, ठीक है। तो संस्कृत बता दिया, सिंधी है, उर्दू है, ब्रजभाषा है ना, ये सारी भाषाओं की हो गई। इस तरीके से ब्रजभाषा बोल रहे थे अपन, ब्रजभाषा की, ठीक है। तो भाषाओं की अकादमी हो गई। इसके अलावा कुछ 2 3 अकादमी अलग से ध्यान रखनी, बालक की और 2 और है, बालक के साथ 2 और कौन सी है, संगीत और ललित कला। तो ये तो अपनी अकादमियाँ हो गई भाषाओं की। उसके बाद संगीत, ललित और बाल साहित्य है ना। संगीत, ललित नाम का जो बालक है उसको संगीत पसंद है, ठीक है। ये सारी बातें, अब इन सब के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही होगा, सबकी स्थापना वगैरह देखना होगा हमको। सबकी स्थापना कब हुई, सबकी स्थापना पर सर्किल बना लो, ठीक है। तो इसके अलावा बच कौन सी गई, एक तो धरोहर बच गई, एक सोसाइटी बच गई, कथक बच गई, बस लोक कला मंडल बच गया, ठीक। इसके अलावा ये सारी बच गई, धरोहर, सोसाइटी, कथक। सोसाइटी की धरोहर क्या है, कथक और लोक कला है ना। सोसाइटी की धरोहर क्या है, सोसाइटी की धरोहर है कथक है, लोक कलाएं हैं। सोसाइटी की धरोहर क्या है, सोसाइटी की धरोहर है कथक या फिर लोक कला। तो इस तरीके से पहले नाम तो याद करें, एटलीस्ट नाम तो पता हमको, है ना। तो ये सारे नाम अपने लगभग कवर हो गए। अब बस इनका समय का ध्यान रखें, ओके। तो समय काल है पुनर्गठन माह 14 को 98 का रजिस्टर किया गया, जिसका
नाम राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण का धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण सरकारी स्वीकृत राजस्थान धरोहर प्राधिकरण। ठीक है, तो ये 2014 है पुनर्गठन हुआ के तहत रजिस्टर। और ये स्वायत्त संस्था के रूप में नाटक हो रही विधाओं उन्नयन उद्देश्य की गई थी। तो इसका 57 है, इसका 57 है। सरकार इसका 78 में की गई थी इसकी स्थापना, 78 है। औपचारिक काम बाद में शुरू हुआ, इसका 58 है। समयकाल इसका 980 है, इसका 79 है, इसका 79 है, इसका 85 है। बस समयकाल ही देखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना। जवाहरलाल नेहरू को 19 है। अब इन्हीं के साथ अटैच कर लेंगे समयकाल। इसकी स्थापना 83 में हुई थी, इसकी स्थापना 206 में होती है, लोकला की स्थापना 2 में होती है। अब इन्हीं के साथ अटैच कर याद कर लेंगे। ठीक है, भाषाओं की देखो, भाषा संस्कृत क्या है, अच्छी भाषा है तो अच्छे से 80। सिंधी भी अच्छी है, थोड़ी सी कम अच्छी है, इस वजह से 79 80 में एक कम है। ठीक है, ब्रज भाषा बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अच्छी है मतलब 5 स्टार मिलने चाहिए, तो 5 आ गया। ठीक है, इसके अलावा पंजाबी को 6 स्टार मिले। ठीक है, तो इस तरीके से मोटा मोटी हमने भाषाओं के समयकाल याद कर ली। अच्छी है 80, 2 भाषाएं थोड़ी सी कम अच्छी है तो 80 में थोड़ा सा कम। एक बहुत ज़्यादा अच्छी है कौन सी ब्रज भाषा 5 स्टार, पंजाबी बहुत ज़्यादा अच्छी 6 स्टार, है ना। बाकी सिंधी उर्दू की कम अच्छी, थोड़ी सी कम अच्छी तो 7 ऐसा करके हमने थोड़ा सा अटैच करा। हो गया। अब संस्कृति, ठीक है, और 3 देखो, संस्कृति 3 पे खत्म हो रहा और 3 से 3 शुरू हुआ। ठीक है, ये अपना संस्कृति हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा अपने वो था ना 3 नाम कि किसको, ललित नामक जो बच्चा है ना, बाल साहित्य ललित नामक जो बच्चा है उसको क्या पसंद, संगीत। ठीक है, ललित नाम का जो बच्चा है, तो बाल कहाँ गया, ललित कहाँ गया, ललित कितने 7 साल का मासूम जो बच्चा है ना, 5-7 साल का होगा, 5-7 साल का ललित, तो 5-7 साल है बच्चा है। नो 5 साल का नहीं हो, इससे ज्यादा बड़ा है वो। ठीक है, तो बाल साहित्य में है ना, 9 साल का, नो इतना छोटा नहीं हो। ठीक है, संगीत बहुत पसंद है, संगीत में कितने 7 शुरू होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। बच गए वो पॉइंट अपने। सोसाइटी की धरोहर क्या है, लोक कलाएं और साहित्य, नहीं एक तो लोक कला है और एक और धरोहर। सोसाइटी की धरोहर क्या है, सोसाइटी की धरोहर है कथक नृत्य, एक तो लोक कलाएं हैं जैसे लोक कलाओं में नृत्य वगैरह। ठीक है, सोसाइटी से तो कहाँ तक याद कर लिया हमने, देखो सबका समयकाल अच्छे से ध्यान हो गया। अब हाँ, ललित जो बच्चा है उसको 12 के, उसको साहित्य पसंद है। ओके, फिर सोसाइटी की धरोहर क्या है, कथक नृत्य और लोक कलाएं। तो सोसाइटी क्या है, छेटी। सोसाइटी बहुत सारे लोगों को कभी कभी छेटी भी कर देती, कहते ना, मैंने गोदाम में पढ़ा था कि जात बाहर कर देती है ना, ऐसा कोई काम कर देते हैं तो छेटी यानी दूर कर देना सोसाइटी। धरोहर जो है वो 14वीं धरोहर, ये मेरी, ये ऐसे धरोहर वाली जो बड़ी बड़ी भारी भरकम बात है ना, ये 8वीं का बच्चा नहीं समझ सकता। आप मान लो किसी को गहने दे रहे हो, अपने 8वीं में आपको कोई बच्चा पढ़ता है, आप उसको थमा रहे हो कि बेटा ये गहने संभाल के रखना, ये तुम्हारे पुश्तों की धरोहर है ना। तो इतनी भारी भरकम बातें 8वीं के बच्चे को समझ नहीं आएगी, है ना। ये उसकी सही उम्र नहीं है ये बताने की, ये जिम्मेदारी उस पर सौंपने की। ठीक है, कथक और लोक कला। कथक में ही अपने 1 मिनट रुकेंगे। तो कहाँ तक पढ़ चुके थे हम 207 पढ़ रहे थे। देखो 207 लगभग फिनिश हो गया, ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं, क्योंकि हमने ना इसमें सब कुछ अच्छे से याद कर लिया, सारी भाषाएं याद कर ली। इसके बाद बच्चा, ललित नाम का बच्चा है, ये ट्रिक याद कर ली हमने। फिर सोसाइटी, कथक, सोसाइटी की धरोहर कथक है, सोसाइटी की धरोहर एक और क्या है, तो कथक है और लोकनाट्य, ये याद कर लिया हमने, है ना। यही तो है टोटल। अब भाषाओं में 80, संस्कृत में है ना एकदम अच्छी, फिर एक आधी कम अच्छी है तो 89,
बहुत ज़्यादा अच्छी है तो 5 स्टार, और बहुत ज़्यादा अच्छी है तो 6 स्टार। पंजाबी को 6 स्टार दिया। ये भाषाएं सारी खत्म हो गई अपनी। और भाषाओं के बाद अपना, हाँ, ललित नाम का जो बच्चा है वो बहुत अच्छा है। ललित नाम का जो बालक है वो संगीत में अच्छा है। तो ललित 7 साल का 57 है, संगीत के 757 है। बालक है तो नो 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 2019 है ना, बालक नहीं है वो, मतलब 5-7 साल का तो नहीं है। इसके बाद 2 कंप्लीट हो गई। इसके बाद सोसाइटी की धरोहर क्या है? कथक नृत्य। और एक और क्या है सोसाइटी की धरोहर? लोक नृत्य। तो सोसाइटी छेटी है ना, छेती सोसाइटी की धरोहर 7 साल में समझ में नहीं आता ऐसा करके कुछ कहा था हमने, 7 था। कथक है तो कथक नहीं पढ़ा अभी हमने, और कथक है और एक और लोक नृत्य, ये दोनों नहीं पढ़ा अभी हमने। कथक के लिए क्या है? 7-8 है ना, 7-7 मतलब 7-8। कथक के लिए संगीत आना जरूरी नहीं, 7 सुरों का आना जरूरी नहीं। 7 है तो चलो 7 से 7 सुर ही कर लेते। संगीत आना जरूरी नहीं कथक के लिए। कथक के लिए तो मतलब कथक सीख रहे हैं तो कथक के लिए रियाज करेंगे, अभ्यास करेंगे तो कथक आ जाएगा। कथक नृत्य सीख जाएंगे, इसके लिए संगीत सीखने की जरूरत थोड़ी ना है। ऐसे ही मतलब कुछ 7 से 7 सुर, ठीक है, संगीत सीखने की जरूरत नहीं। कथक के लिए संगीत की जरूरत नहीं पड़ती, संगीत सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस कथक में अच्छी मेहनत। फिर कथक है, फिर एक और है अपना लोक मंडल। लोक पीछे देखो, पीठ पीछे नहीं, पीछे से तो कुछ तो लोग कहीं, लोगों का काम है कहना। इस किताब का नाम ध्यान रखो, लोग से पीछे से कहते लोगों से है ना, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का नाम है कहना। 5-2 लोक मंडल 5-2। बाकी बस इतना ही है। अब किसी पॉइंट में एक आधा एक्स्ट्रा बिंदु भी है मतलब किसी पॉइंट में, तो क्या है वो, अब उसको देखेंगे अपन। एक तो अपने धरोहर में है ना, एक है अपने कथक में, कहीं कहीं है, ज़्यादा नहीं है। 1 2 बस 2 ही। मासिक पत्रिका जागतिक युग का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है, जागतिक युग, ठीक है। तो धरोहर की बातें समझ में नहीं आएगी ना। 14 से 8 भी ध्यान रखो, 4 और 8 क्या हुआ था, 8 में रजिस्टर करने हुआ था। एक यहाँ ध्यान रखोगे, एल ध्यान रख लोगे, एल का फिगर बन रहा है, ठीक है, एल लव, ठीक है। कथक के लिए 7 शुरू का आना जरूरी नहीं है, वही वापिस से 7 शुरू समझ लोगे। 7 और 9 7 और 8 था, 7 और 9 मतलब 1 साल बाद क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था इसका काम, 1 साल बाद शुरू होता है जाके लिए, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पेज कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी। क्या पढ़ा? भाषाएं पढ़ी, 7 साल का बच्चा पढ़ा, और सोसाइटी पढ़ी। सब में अपनी अपनी बातें हैं, सब में हमने अलग अलग ट्रिक बना के याद रखी। भाषाओं में कहा बहुत अच्छी भाषाएं हैं, 5 स्टार मिला, किसी को 7 मिला, अच्छी है तो थोड़ी सी कोई कम अच्छी है, बच्चा 7 साल का है, संगीत को सुन नहीं सीख सकता है ना। और सोसाइटी छेटी कर देती है, कथक के लिए 7 जरूरत नहीं होती। धरोहर वो बच्चा नहीं समझ सकता। लोक नृत्य है तो, और कुछ तो लोग कहेंगे पीछे है ना, जागतिक युग पत्रिका निकालती है अगले साल है, और वो 78 में कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट बार रिविजन हो गया। 2 बार रिविजन करेंगे, बहुत आराम से याद कर लिया है तो हमने। भाषाएं हैं, बच्चा 7 साल का है ना, और धरोहर है, भाषाओं के लिए मैं कहा कि अच्छी खराब है, बच्चा 7 साल का है, और धरोहर 14 साल में नहीं सीख सकता। सोसाइटी की धरोहर लोकगीत है, नृत्य है ना, ये सब लास्ट बार रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने भाषाएं जानी, हमने बच्चे वाले ट्रिक से पढ़ा, हमने सोसाइटी से पढ़ा। सोसाइटी बच्चे में भाषाओं में मैंने कहा अच्छी नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, अच्छी है तो 80, नहीं है तो 7 8 एक कम है तो 5 स्टार दिया, फिर 6 स्टार दिया हमने किसको, बच्चा 7 साल का है ना। बच्चे को साहित्य, संगीत, बाल साहित्य है, संगीत है, और एक और कुछ है, मतलब यूँ है बच्चे को संगीत पसंद है, जाकर क्या करें। फिर अगले में सोसाइटी की धरोहर क्या है, सोसाइटी की धरोहर है कथक नृत्य है, लोकगीत है, तो ऐसे करके याद करें। सोसाइटी छेटी रखती है नृत्य के लिए, 7 शुरू का आना जरूरी नहीं है।
लोक मंडल में कहा था कि कुछ तो लोग करेंगे। इस तरीके से हमने पेज नंबर 10 तो कहाँ तक याद कर लिया हमने 106 है ना। हमने सम संख्या से शुरू करा है 106। अब पेज नंबर 107 देखो, पेज नंबर 107 बहुत आसान है। पेज नंबर 106 भी बहुत बढ़िया था। तो 107 में क्या है, कुछ कुछ यहाँ भाषाएं हैं, यहाँ करते हैं और है ना। इसको फिगर से ध्यान रखे तो यहाँ है कुछ है ना, फिर कुछ यहाँ है बच्चे वाले और सोसाइटी भी यहीं का एग्जिस्ट करती है। तो बिखरे बिखरे से पॉइंट है ना। बच्चे वाले ट्रिक यहाँ है, कुछ यहाँ है, हाँ मतलब बच्चे वाली ट्रिक है, फिर यहाँ सोसाइटी वाली ट्रिक है, ठीक है। तो बच्चा है, सोसाइटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिगर क्या ध्यान रखेंगे इसका, दो बच्चा और सोसाइटी, बच्चा और सोसाइटी, बच्चा और सोसाइटी है। और सबसे पहले भाषा है। तो देखो दो हिस्से होते हैं ना, पेज के 2 हिस्से होते हैं। तो यहाँ नीचे से जो शुरू हो रहा है जो यहाँ ऊपर तक एस के आकार में तो भाषाएं हैं कुछ अपने, और बच्चे के बारे में यहाँ है ऊपर एस के ऊपर जो हिस्सा है वहाँ, और सोसाइटी के बारे में भी एस के ऊपर जो हिस्सा है वही है, ठीक है। तो एस और डबल एस इस तरीके से कुछ फिगर बन रहा। माइनर फिगर क्या बनाएंगे, यूँ बोलिए, ये वाला और फिर ये वाला फिगर, ठीक है। तो बस थोड़ा सा फिगर ध्यान रखेंगे। बालक को साहित्य, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाना, और सब में क्या क्या है पता है ना, भाषाएं अच्छी है खराब है ये सब। बालक 7 साल का है ये सब, और लास्ट में सोसाइटी की धरोहर है, कथक नृत्य और सीखना वगैरह साथ है। सोसाइटी के लिए 6-3 है ना। धरोहर है 14 साल है, और कथक नृत्य है, और एक और लोक नृत्य 5-2 है। और भाषाओं में देखो संस्कृत भाषा में है अच्छी है, और वो है वो सिंधी, और एक और उर्दू जो थोड़ी कम अच्छी है 7-9 करके 5 स्टार दिया पंजाबी को, एक और ब्रज भाषा को पंजाबी को तो 6 स्टार दिया, 6 दिया। संस्कृति भी आ रहा था यहाँ पे, संस्कृति का कुछ ध्यान नहीं मुझे, संस्कृति हमने संस्कृत भाषा के साथ ही अटैच कर लिया था। फिर भाषाएं हो गई, बच्चा जो है 7 साल का तो 1957, संगीत अच्छा लगता है तो जब 5-7 है, बच्चे को संगीत अच्छा लगता है, ठीक है। बालक है जो नो वो बच्चा 7 साल का नहीं है, ऐसा करके 17-19 नो। उसके बाद सोसाइटी की धरोहर 6-3 है, धरोहर 14 साल है, और कथक नृत्य 7-8 है, और लोग 5-2। तो सब कुछ दोहरा लिया। अब देखते क्या रहा अपना ललित नाम है उस बच्चे का। हम कहते क्या है बच्चे से क्या है। तो ललित संगीत और साहित्य, ठीक है। और ये हाँ कुल मिला के फिगर ध्यान रखोगे इस तरीके से है ना, कुछ यहाँ है तो कुछ यहाँ है, और फिर बच्चे और सोसाइटी के बारे में ऊपर ही गिवन, ठीक है। तो यहाँ ऊपर इस तरीके से हमने मोटा ध्यान रखा, एस फिगर ध्यान रख लो। ये आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लीजिए।